गांव का वो शांत घर चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। बड़े से आंगन वाला घर जिसमें हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी। इस घर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। दादा दादी, उनके 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां। इस घर की रौनक ही इसका आपसी प्यार और एकता थी। लेकिन हर परिवार की तरह यहाँ भी समय समय पर परेशानियां दस्तक देती थी। दादाजी रामलाल परिवार के मुखिया थे। वह एक सीधे साधे अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनका मानना था कि परिवार की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन समय बदल रहा था और उनके बेटे सुरेश और रमेश अब अपने अपने विचारों के साथ बड़े हो गए थे। सुरेश, जो बड़ा बेटा था, गांव की जमीन पर खेती करता था। वह परंपराओं को मानने वाला था और गांव में ही रहकर परिवार को संभालना चाहता था। दूसरी ओर रमेश पढ़ाई में होशियार था और उसने शहर जाकर नौकरी कर ली थी। उसकी पत्नी रीना शहर के माहौल में ढल चुकी थी और अक्सर परिवार के पारंपरिक तरीकों से असहज महसूस करती थी। एक दिन रमेश और रीना गांव आए। रीना ने देखा कि घर के कामों में हर किसी को योगदान देना पड़ता था। ये बात उसे खटकने लगी। वह रमेश से बोली, हम शहर में रहकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तो बस समय बर्बाद हो रहा है। रमेश भी कहीं न कहीं रीना की बात से सहमत था। उसने अपने पिता रामलाल से अलग घर बनाने की बात कही। ये सुनकर रामलाल गुस्से में आ गए और बोले, परिवार का मतलब ही एक साथ रहना है। अगर तुम अलग हो जाओगे तो ये परिवार टूट जाएगा। सुरेश ने अपने छोटे भाई रमेश से बात करने की कोशिश की। उसने रमेश को समझाया, शहर में नौकरी करना अच्छा है, लेकिन परिवार का साथ होना सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम साथ रहेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन रमेश और रीना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने निर्णय पर अड़े रहे। इसी बीच दादी, जो पूरे परिवार की धुरी थी, ने स्थिति को संभालने की ठानी। उन्होंने रमेश और रीना को अपने पास बुलाया और कहा, परिवार की खूबसूरती उसके बंधन में है। अलग होना हमेशा समाधान नहीं होता। अगर हम थोड़ी समझदारी और धैर्य से काम लें तो हर समस्या हल हो सकती है। दादी ने रीना को ये भी बताया कि वह उसकी भावनाओं को समझती है। उन्होंने सुझाव दिया कि रीना अपने हिसाब से जीवन जीने की कोशिश करे, लेकिन परिवार के बंधन को न तोड़े। दादी की बातों का रमेश और रीना पर असर हुआ। उन्होंने महसूस किया कि घर से दूर जाना उनकी समस्या का हल नहीं है। रमेश ने अपने पिता रामलाल से माफी मांगी और कहा कि वह परिवार के साथ ही रहना चाहता है। रीना ने भी अपने आप को परिवार के साथ ढालने की कोशिश शुरू कर दी। उसने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू किया और धीरे धीरे परिवार के रीति रिवाजों को अपनाने लगी। धीरे धीरे परिवार की पुरानी रौनक लौट आई। सुरेश और रमेश ने मिलकर खेती और नौकरी दोनों का संतुलन बना लिया। रीना ने गांव के जीवन को समझा और पाया कि परिवार के साथ रहना वास्तव में सुखद अनुभव है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर परिवार में टकराव और परेशानियां आती हैं, लेकिन धैर्य, समझदारी और स्नेह से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। परिवार का असली मतलब एक दूसरे के साथ खड़े रहना और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना है। जहाँ प्यार और समझ होती है, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है।